नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए हम रीजनिंग देखते हैं। आज रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट देखते हैं। यानी हम देखेंगे इनक्वालिटी। इनक्वालिटी मीन्स असमानता, जो बहुत ही भर भर के पूछे जा रहे हैं आजकल, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इनक्वालिटी में, यानी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है, हर एग्जाम में मिल रहा है। तो आइए हम कुछ इनक्वालिटी देखते हैं। इनक्वालिटी का क्वेश्चन, इनक्वालिटी भी होता असमानता। क्या होता है? असमानता। जैसे मान लीजिए कि एक कथन दिया रहेगा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। और कैलकुलेशन यानी निष्कर्ष, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन, ठीक। तो आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट। मान लीजिए कि दिया रहा ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और लेस देन डी, ठीक है। लेस देन डी, इक्वल ई, ठीक है, ई, लेस देन एफ, लेस देन एफ, ठीक है। मान लीजिए कि निष्कर्ष में आपका दे दिया कि ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, और ए लेस देन सी। दूसरा दे दिया कैलकुलेशन, ए लेस देन सी, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। चौथा दिया है सी लेस देन एफ। अब बताइए, मेरे को तो स्टेटमेंट दिया ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी हम इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे लेस देन, ये दोनों लेकिन एक ही है, ठीक है। ये बोलेंगे इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका बराबर का चिन्ह। इतना से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो इधर से है ये ओपन मान लेंगे, यानी खुला। ओपन मीन्स खुला, यानी इसको हम इधर से खुला, मतलब हम इधर से ढुक सकते हैं, जा सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं। इसमें भी अब इधर से हम इसको एंट्री नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से जगह है ही नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगी, यानी ऑफ है। इधर से हम नहीं एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। तो आइए, और दूसरा, इधर से हम एंट्री मार सकते हैं, इधर से एंट्री नहीं मार सकते हैं, ठीक है। इधर से एंट्री मार सकते हैं, इधर से एंट्री मार सकते हैं, लेकिन पीछे से एंट्री नहीं मार सकते। इसमें ग्रेटर देन इक्वल, यानी इधर से हम पार हो सकते हैं, लेकिन इधर से पार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी सेम उसी तरह है, इधर से पार हो सकते हैं, इधर से पार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल का चिन्ह है, यानी इधर से भी ढुक सकते हैं, इधर से भी ढुक सकते हैं। यानी ये गेट है जो सारे के लिए दरवाजा खुला है, किसी के लिए बंद नहीं है। कोई भी इसमें आ जा सकता है, आवागमन इसमें कर सकता है, ठीक है। आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, आगे जैसे ही मैं बढ़ता हूं, तो आगे मैं निष्कर्ष देखता हूं। निष्कर्ष यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखता हूं कि ए ग्रेटर देन सी, यानी ए से चलना है हमको सी तक। कहां तक जाना है? ए से सी तक हमको जाना है, ठीक है। इसमें जिधर से खुला रहेगा उधर से ही हम चलेंगे, क्योंकि वही दरवाजा है रहेगा ना, उसी से चलेंगे ना। नहीं, इसको हम तोड़ के उस साइड चल जाएंगे, नहीं ना। तो आइए,
ये इधर से खुला है मुंह यानी ए से सी तक जा रहा है, ये इधर से मुंह खुला है यानी सी से ए तक आ रहा है, ये इधर से मुंह खुला है यानी ए से सी तक जा रहा है, ये एफ से सी तक जा रहा है क्योंकि एफ की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं जैसे ए से सी तक बोल रहा है कि ए से हमको सी तक जाना है, तो हम देखेंगे कि सारे में खुला होना चाहिए। कहीं भी अगर एक ऐसा आ गया चाहे ऐसा आ जाए तो ये मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। ये मेरे लिए दरवाजा नहीं खुला है यानी हम नहीं जा पाएंगे। जब दरवाजा बंद हो जाएगा मेरे लिए तो हम कैसे जाएंगे, उसमें हम दीवार तो तोड़ेंगे नहीं ना। यानी मेरे लिए दरवाजा क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो देखिए आइए समझते हैं, बहुत आसान तरीके से आप सिर्फ समझिए मत, 2 सेकंड में आप पूरे सॉल्व कर दिए, 3 से 4 क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, अब बताइए हमको ए से सी तक जाना है, तो हम देखेंगे कि ओपन दरवाजा कहीं पे भी अगर मिल गया बंद तो वहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है, तब हम देखेंगे कि ए से पहले कहां जाएंगे, बी पर। तो देखिए तो ए से बी पर जाने के लिए क्या दरवाजा ओपन नहीं है, यानी ए इसमें ढुक सकता है ना, एंट्री मार सकता है ना, यानी दरवाजा खुला है। ठीक है, अब बताइए बी से सी तक के जाने के लिए जब ए बी तक पहुंच गया तो सी जाने के लिए यहां भी दरवाजा खुला होना चाहिए, मतलब इस घर से उस घर में जाने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। तो यहां पे भी देखो दरवाजा खुला यानी ए से सी तक पहुंच गए। ठीक है, यानी ऐसा वाला मेरा कम से कम एक मिलना चाहिए, कम से कम एक मिलना चाहिए। ठीक है, यानी ये मेरा निष्कर्ष सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ए से सी नहीं जा सकते, क्योंकि ए से सी नहीं जा सकते बंद, लेकिन सी से ए जा सकते हैं क्योंकि सी की तरफ दरवाजा ओपन है। ठीक है, सी की तरफ दरवाजा ओपन है, तो हम सी से ए तक जाएंगे, तो हम सी को देखेंगे, सी को देखेंगे कि सी से बी पर हम जा पाते हैं कि पहले नहीं। तो हम जैसे सी से चलना स्टार्ट किए, जैसे देखिए जैसे हम सी से चलना स्टार्ट किए तो हमारा पहला ही दरवाजा बंद है, यानी हम इस गेट से इस गेट पे नहीं जा सकते, मतलब इस घर से हम बाहर नहीं जा पाएंगे, मेरे लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब बताइए हम यहां से यहां कैसे जाए, यही तो पहले बंद हो गया। अगर हमको बी से सी तक जाना रहता तो हम चल जाते हैं, क्योंकि इधर से खुला दरवाजा है। ठीक है, यानी ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, आई होप आपको दूसरा भी ऑप्शन समझ में आया होगा। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोलता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी ए से हमको सी तक जाना है। कहां तक जाना है, ए से लेके सी तक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए यहां है। ठीक है, ए से हम बी चल जाएंगे, बी से हम सी चल जाएंगे। ठीक है, जाना कहां तक था, मेरा सी ए तक जाना था, तो हम तो पहुंच गए ए से बी, बी से सी, क्योंकि दरवाजा खुला था हम पहुंच गए। लेकिन यहां पे गलती हो जाएगा, समझे, क्योंकि ई ग्रेटर देन इक्वल ही होना है, यानी सारे में यहां पे भी होना चाहिए दरवाजा खुला, यानी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी ये मेरा भी गलत हो गया निष्कर्ष। आई होप आपको तीसरा भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम 4 देखते हैं। 4 बोलता है सी से एफ तो जा नहीं सकते, लेकिन एफ से सी जा सकते हैं। एफ से सी हम जा सकते हैं क्योंकि एफ का दरवाजा खुला है, यानी एफ ओपन है, यानी खुला है, एफ से सी तक जा सकता है, यानी एफ मेरा यहां है। ठीक है, एफ मेरा यहां है। तो आप आइए हम एफ को देख रहे हैं, एफ से हमको जाना है सी तक, तो एफ का दरवाजा खुला है। देखिए एफ से हम ई तक चलिए, ई बराबर का चिन्ह, ई में कोई भी आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि इधर से भी खुला है इधर से भी, यानी आ ढुक जा सकता है, जा सकता है। यानी मान लीजिए कि ये दरवाजा है और वो भी सामने दरवाजा है, दोनों खुला है, तो यहां से घुस के पार हो सकते हैं ना। तो आइए सी से हमको एफ तक जाना है, यानी सी से हम ई तक जाएंगे, ई से फिर डी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ दरवाजा खुला है तो चल जाएंगे, और डी के भी दरवाजा खुला है सी तक जाने के लिए, यानी ये मेरा कैलकुलेशन यानी निष्कर्ष सही हो गया।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इनक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन बेसिक तरीका आप इसी तरह बनाइएगा, बनेगा। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब बस आराम से आप देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ एक और लेते हैं। जैसे मान बोलता है आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू यू डॉट भी लेस देन टी। अब बीच में तो कॉमा हट आ गया, तो अब बताइए अब आप बन पाएगा आपसे? तो आइए इसको भी देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसको भी समझते हैं। मात्र 2 ही सेकंड में बन जाएगा, सिर्फ आप एक बार ध्यान दीजिए, बाकी आप पूरी जिंदगी ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे बोल रहा है निष्कर्ष में कि भी से हम भी ग्रेटर देन इक्वल टू यू। भी मेरा कहाँ है? भी है और यू भी है। ठीक है, भी और यू भी है। तो अब बताइए हमको भी से, भी का खुला है दरवाजा यू पर जाने के लिए, तब भी से यू जाएंगे। अब बताइए भी से यू जाने के लिए पहले, भी से यू जाने से पहले हम पहले टी पर जाएंगे, क्योंकि टी इसमें है। जब भी से हम टी पर जाते हैं तो टी के पास टी पर हम आ जाते हैं, और लेकिन उसके बाद टी से हम यू पर। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं कि भी से टी पर जाने के लिए हमारे लिए दरवाजा बंद है, यानी भी से टी पे जाने के लिए दरवाजा बंद है। यानी ये मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया, ये मेरा पहला गलत हो गया। ठीक है, अब बताइए जैसे यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेकिन यहां पे है नहीं ना, इधर भी होना चाहिए। यानी अगर ये रहता तो समान होता, लेकिन टी से हम भी जाते, भी तो है नहीं। अगर ये ऐसे रहता तो हम भी से टी पर जाते, टी से पर फिर टी से यू जाते, यानी कैलकुलेशन फिर सही हो जाता। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना। दूसरा बोलता है निष्कर्ष कि भी यानी आर से हमको भी पर जाना है, आर से हमको भी पर जाना है। तो आर से भी के जाने के लिए कम से कम एक होना चाहिए ऐसा वाला, यानी ऐसा का मतलब चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, खुला होना रहना चाहिए। यानी आर से हम भी में घुस सके, यानी ई दरवाजे से हम घुस सके चाहे ई दरवाजा से हम घुस सके। ठीक है, यानी कोई एक खुला होना चाहिए। जैसे आर से हम भी पर जाएंगे तो देखिए, तो आर से भी पर जाने के लिए हम आर से पहले एस पर जाएंगे तो खुला था चल गया, एस से हम टी पर जाएंगे खुला था चल गया। अब टी से हमको भी पर जाना है तो यहाँ देखिए तो यहाँ टी है, यानी हम टी पर पहुँच गए। ठीक है, जब टी पर पहुँचे तो टी से भी पर भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि टी का दरवाजा खुला यानी भी पर, यानी ये मेरा सही हो गया। कोनो दिक्कत नहीं ना? आपको कोई परेशानी हो आप दोबारा देखिए, मात्र 2 सेकंड, सिर्फ 2 बार आप बनाइए अपने मन से और सारा क्वेश्चन बनेगा, जो कि हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण थे। इनक्वालिटी का वीडियो मैंने बनाया आपको तक पहुंचाने के लिए, तो आपको हो सके अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमें लाइक करके बताएं या कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहीं तक के हम समाप्त करते हैं इसको। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।